हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक एवं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या है? तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती। हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स वो धारा कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो लिखेंगे यदि कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई और धारा आई है तो फाई समानुपाती आई या फाई बराबर एल आई, ठीक। तो यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एल बराबर फाई अपॉन आई। तो परिभाषा यहीं से बन जाएगी, फाई अपॉन आई से परिभाषा बनाएंगे। इसके पहले धारा का मान लेंगे 1 एम्पियर। तो फाई बराबर आई एल या एल बराबर फाई, एक ही बात है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, क्या किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। जो उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न होता है। यदि हम उस किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक। अब आता है इसके बाद इसका सूत्र निकालना होता है, विमीय सूत्र। ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो लिख लेंगे फैराडे के द्वितीय नियम से, ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, फाई बराबर एल आई। तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर डी एल अपॉन डी टी और आई, ठीक। फाई का मान रख दिया, एल बाहर कर दिया, डी आई अपॉन डी टी हो गया जी डी आई अपॉन डी टी है, ठीक। तो परिमाण लेने पर, तो परिमाण लिया मॉड में, ई बराबर मॉड माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो इससे परिमाण को हटाया तो प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा प्लस में डी फाइव अपॉन डी टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो ई बराबर एल है ये, या एल बराबर मॉड ई। तो यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र निकलेगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर या वेबर प्रति एम्पियर या फिर हेनरी, ठीक। और इसके बाद में ऐसा ही मात्रक हो गया। अब विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र हो जाएगा एल बराबर फाई अपॉन आई। तो फाई का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, ठीक। और ए का क्या हो जाएगा? एम्पियर का हो जाएगा ए, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक था, उसके ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र। इसके बाद आता है अन्योन प्रेरण गुणांक। तो अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है, ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो लिखेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसके निकट रखी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके पास में जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती यानी समानुपाती रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई पी और द्वितीय कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एस, द्वितीय कुंडली से एस आ रहा है तो क्या हो जाएगा? फाई एस समानुपाती आई पी या फाई एस बराबर एम आई पी, फाई एस अपॉन आई पी बराबर एम। तो एम बराबर आई फाई एस अपॉन आई पी। यदि आई पी का मान 1 है तो एम बराबर फाई एस, ठीक। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बनेगी कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो द्वितीय कुंडली में तब उत्पन्न होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक धारा एकांक हो। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक हेनरी और विमीय सूत्र रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। दोनों के ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र सेम है, ठीक। इसके बाद
अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के 100 प्रेरण गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक, तो इसमें एक कुंडली रहेगी जैसे आपको नीचे चित्र में दिख रही है। तो इसका मान लिखेंगे, माना किसी धारावाही परिनालिका की लंबाई L, इसकी लंबाई L हो गई, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये कोई छड़ा इसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं, ठीक, इसको। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया और फेरों की संख्या हो गई N, मतलब कितनी बार तार लपेटा गया है, ठीक। और एक अंक फेरे के लिए, मतलब एक बार जो फेरा लपेटा उसकी लंबाई हमने मान ली N, उसकी संख्या मान ली N। ये डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक, डायग्राम बना लें। फिर इसके बाद में हम आके इसका व्यंजक सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 Ni, परिनालिका के अंदर, ठीक। यदि परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो फाई बराबर BNA cos थीटा, थीटा का मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये B और A एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, ठीक। तो यह जाएगा, इसका मान रखेंगे तो BN आ जाएगा। अब B का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में जो ऊपर लिखा है। अब हमें स्मॉल n का मान निकालना है, एक अंक फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या में परिनालिका की लंबाई का भाग दे दो तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, ये मान रख दिया तो ये आ गया, ठीक, स्मॉल n का मान रखा। अब यदि धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक L है तो हमने पढ़ा फाई बराबर क्या होता है Li, या तो यहाँ जो फाई का मान जो Li है उठा के यहाँ पर रख दो, या फिर यहाँ से कर सकते हैं L बराबर फाई अपॉन आई। अब ये वाला फाई का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये बार ये फाई का मान उठा के हम इसे इस फाई की जगह पर रख देंगे, तो आई से आई कट जाएगा, ठीक, आई से आई कटेगा। फिर इसके बाद जो बचा हुआ है वही क्या है, इसका आंसर है, ठीक। अब इसके बाद आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक भी यहीं से बनेंगे कि जो हमारा L है, L कैपिटल A के समानुपाती है, N स्क्वायर के समानुपाती है, μ0 के समानुपाती और L के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनको हम परिभाषित कर देंगे थ्योरी रूप में। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि A है उसके समानुपाती था, तो लिखेंगे किसी परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक L उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक। फॉर्मूले से ही प्रभावित करने वाले कारक बनेंगे। दूसरा हो जाएगा परिनालिका की लंबाई, जो किसी परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक है वो उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट बनेगा फेरों की संख्या। तो किसी परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, तो N स्क्वायर के समानुपाती। फिर इसके बाद चौथा बनेगा पदार्थ की प्रकृति। तो किसी परिनालिका का 100 प्रेरण गुणांक उसके अंदर रखे चुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता के समानुपाती होता है, अर्थात करके L समानुपाती μ0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।